नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का नोवेल वीडियोस में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से अपनी तैयारी फिट इंडिया एग्ज़ाम की कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें पहली चीज़ तो जो आपकी तैयारी है, उस तैयारी के हिसाब से आप एग्ज़ाम को बीट कर पाएँगे। और दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम में जो आपका प्राइज़ वितरण होने वाला है, यानी कि इतना प्राइज़ मिल रहा है, वो भी प्राइज़ बहुत अच्छा प्राइज़ है, लाखों में प्राइज़ है। तो इस बेस से अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि इस फिट इंडिया एग्ज़ाम में आपको प्राइज़ क्या मिलने वाला है ना? अगर प्राइज़ आपके सामने होगा, तो आपको उसको पाने का जो जज़्बा है, जुनून है, वो और बढ़ जाएगा, है ना? तो उससे आपकी तैयारी और तेज़ी से हो सकती है और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, वहाँ पे क्या प्राइज़ मिलता है, इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिए हैं सारे वीडियोज़ के, पुरानी वीडियो को आप वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सारी वीडियो आपको मिल जाएँगे हमारी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा कि कौन-सा प्राइज़, कितना प्राइज़ आप सभी को मिलने वाला है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं? ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो ऑप्शन हमारा है वो है निशानेबाजी, दूसरा ऑप्शन है हमारा तीरंदाजी, तीसरा ऑप्शन है भारोत्तोलन और चौथा ऑप्शन है मुक्केबाजी। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हिना सिंधु किससे संबंधित हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हिना सिंधु जो है वो आपके निशानेबाजी से संबंध रखती हैं, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो इसको हमको टिक करना है। तो याद रखिएगा, हिना सिंधु निशानेबाजी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित हैं? माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो माइकल जॉर्डन ऑप्शन के लिए पहला ऑप्शन है बेसबॉल से संबंधित है, या वॉलीबॉल से संबंधित है, या हेडबॉल से संबंधित है, और या फिर बास्केटबॉल से संबंधित है ना? तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शन से कौन सा आंसर हमारा सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो बेसबॉल है। कौन सा है? बेसबॉल, यानी कि इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन से लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, या आपको किसी तरह का वीडियो में अपडेट चाहिए है, या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो आपको दे सकूँ। ठीक है, मुझे मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको वीडियो देने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो पंकज अडवाणी का संबंध जो है वो पहला ऑप्शन है गोल्फ से संबंधित है, या स्नूकर से संबंधित है, या बिलियर्ड्स से संबंधित है, या बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोचना है, बी और सी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है, या तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो कभी-कभी क्या होता है कि इसमें होता है उपरोक्त सभी, और आपको पता भी नहीं है कि कौन-सा आंसर है, तो उपरोक्त सभी वाला आपको टिक करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः वही आपका सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है, वो आपका सही होगा बी और सी दोनों वाला, यानी कि यहाँ पर आपका ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि गोल्फ भी है, गोल्फ से भी जुड़े हुए हैं और स्नूकर से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी दोनों खेल से संबंधित ये पंकज अडवाणी जो हैं वो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका सही युग्म नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सही युग्म नहीं है पूछ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन को आपको बार-बार रिपीट करके ध्यान से
पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, कि यानी युग्म सही है या सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा माइंड में। जल्दबाजी में क्वेश्चन इस तरह के आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है सोमदेव वर्मन। सोमदेव वर्मन जो है वो किससे यहाँ पे लिखा हुआ है, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गगन नारंग है, वो किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर निशानेबाजी से जुड़े हैं। ठीक है, अर्जुन अटवाल किससे जुड़े हुए हैं, गोल्फ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो और आपका अनीता सूद जो है वो तैराकी से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में कौन-सा सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, मैं डायरेक्टली आपको अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अनीता सूद जो हैं वो तैराकी से वास्तविकता में जुड़ी हुई हैं, ठीक है? वो जुड़ी हैं इसी से। अर्जुन अटवाल जो हैं वो गोल्फ से जुड़े हुए हैं, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर है ये। गगन नारंग जो हैं वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये तीनों आंसर आपके जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा वो किसको जाएगा? ये जो गलत है यहाँ पर, यानी सोमदेव बर्मन जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा सोमदेव वर्मन, यानी कि पहला ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनातोली कार्पोव का संबंध किसके नाम से संबंधित है? ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, नाम यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में। अनातोली कार्पोव का नाम किस खेल से संबंधित है, ये होना चाहिए था। कार्पोव का नाम किससे संबंधित है, ये भी ठीक है क्वेश्चन। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। उनका खेल दिया गया है यहाँ पर, किस खेल से संबंधित है वो आप देख लीजिए कि पहला ऑप्शन है हमारा फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है लाल टेनिस और चौथा ऑप्शन है शतरंज। ठीक है, तो इन चारों में से आपको ऑप्शंस देना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो मैं बता देता हूँ आपका। आपका होगा शतरंज, ठीक है? यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अनातोली कार्पोव का संबंध किससे रहेगा? ध्यान रखिएगा, शतरंज से रहेगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तानिया सचदेव ने जो है किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि तानिया सचदेव जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो है शतरंज, दूसरा ऑप्शन हमारा है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है टेनिस और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है तैराकी। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही रहने वाला है वो आपका रहेगा शतरंज, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, यानी तानिया सचदेव किससे जुड़े हुए हैं? शतरंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बछेंद्री पाल, दूसरा नाम है तेंजिंग नोरगे और तीसरा नाम है संतोष यादव। यानी कि 3 नाम दिए गए यहाँ पर हैं। कौन-कौन से नाम दिए गए हैं? फिर से देख लेते हैं। बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे और संतोष यादव, 3 नाम दिए गए हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शंस आपके लिए हैं कि पहला ऑप्शन है आपका शूटिंग, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है बोट राइंग, तीसरा ऑप्शन है स्काई डाइविंग और चौथा ऑप्शन है माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपने सभी लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे और संतोष यादव किस खेल से जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा है, यानी कि ये आपका चौथा ऑप्शन माउंटेनियरिंग से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध हैं? जो गगन नारंग खिलाड़ी हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है मोटर कार रेसर हैं ये गगन नारंग, या गगन नारंग जो हैं वो क्रिकेटर हैं, या एयर राइफल शूटर हैं और या फिर फुटबॉलर हैं।
ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको सही चूज करिए कौन सा ये सही हो सकता है ना? तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही रहने वाला है वो आपका होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि एयर राइफल शूटर है। कौन है ये? गगन नारंग। समझ रहे हैं बात को? यानी कि गगन नारंग कौन है? एयर राइफल शूटर है। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वो कहावत है, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। तो आसमान में जब हम छेद करेंगे पत्थर मार करके तो कहाँ करेंगे? आसमान में करते हैं। तो ऐसे ही हम गोली चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? गगन की तरफ। तो गगन क्या है? ये गगन नारंग है और यहाँ पे एक राइफल शूटर है ये, ठीक है? तो ये गोली चलाने वाले हो गए, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीवी सिंधु कौन है? ठीक है, सभी लोग जानते होंगे आप लोग कि पीवी सिंधु कौन है ना? तो फिलहाल हम एक बार सभी ऑप्शंस को ज़रूर देखेंगे। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी। देखिए कभी-कभी क्या होता है, मुझे क्वेश्चंस आपको भी आपने पढ़े होंगे और आंसर भी पढ़ते होंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जब हमको याद होता है कोई आंसर, इतना फ़ास्ट याद रहता है, इतना ज़्यादा हम लोग याद कर लेते हैं, कभी-कभी वो हमारे लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है ना? पढ़ा भी है हमने तब भी वो दिमाग से चला जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हम सही करके चले आते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी-कभी। तो इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं आप, और आंसर को भी 1 से 2 बार पढ़िए और समझ के आंसर दीजिए, है ना? जल्दबाजी में कोई भी आंसर आप देने का प्रयास करेंगे तो गलती होने की संभावना जो है बढ़ सकती है, ठीक है? तो फिलहाल देखिए यहाँ पर सभी को पता होगा कि पीवी सिंधु कौन है, लेकिन फिर भी आप सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, है ना? हो सकता है यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, ठीक है? तो चलिए ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कि पीवी सिंधु कौन है। पहला हमारा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है, दूसरा ऑप्शन हमारा है हॉकी खिलाड़ी है, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन खिलाड़ी है, या भारतीय क्रिकेटर हैं। तो पीवी सिंधु कौन है? आप बताइए। पीवी सिंधु आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्लियर? ठीक है? तो यही आंसर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है? कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, भारोत्तोलन, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस, ठीक है? तो इन चारों में से कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भार उठाने वाले खेल से, यानी भारोत्तोलन से, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है? तो फिलहाल ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में अगले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।